आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा दिया है कि एक रबर की रस्सी की लंबाई 8 मीटर है और अपने स्वयं के वजन के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी वो हमें निकालना है। रबर का अंग प्रत्यास्था गुणांक हमें 5 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका रबर का घनत्व 1.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखने के लिए बोला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका सूत्र अलग होता है, क्यों होता है, ठीक है, और इसका जो नॉर्मल सूत्र होता है वो आप नहीं लगा सकते इसमें। ठीक है, कि y बराबर प्रतिबल बटे विकृति आप यहाँ पे पढ़ते हैं, y बराबर अंग प्रत्यास्था गुणांक आप पढ़ते हैं, y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। ये डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा कि ऐसा लगा के प्रतिबल को आप लिख दें, प्रतिबल सिग्मा से दिखाया जाता है, ये F/A होता है। ठीक है, और विकृति को एप्सिलॉन से दिखाया जाता है, ये लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ऐसे करके डायरेक्ट रख के अगर आप डेल्टा एल निकालेंगे तो गलत आ जाएगा। क्या कारण है उसको हम लोग देखते हैं इससे। ये मान लिया हमारा कोई रबर है, ठीक है, इसकी लंबाई एल हमें कितना दिया हुआ है, एल बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अंग प्रत्यास्था गुणांक दिया है और मान लेते हैं इस पूरे का द्रव्यमान m है। ठीक है, पूरे का द्रव्यमान m है और ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका a है मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो a मान लिया हमने। और यहाँ से अब एक छोटा सा कंपोनेंट घटक लेते हैं जिसका द्रव्यमान में छोटा सा पार्ट है dm है और ये यहाँ से x दूरी पर है और इसका कितना पार्ट है ds, इसकी लंबाई है dx, जो कि इसके सिरे से जहाँ पे, क्योंकि जब आप यहाँ पे इसका भार, स्वयं का भार नीचे की तरफ होगा तो इस सिरे पे इसका भार w बराबर mg होगा। ठीक है, तो इसलिए इस x सिरे से जो सिरा खाली होगा उससे आपको लेना है x दूरी पर कोई कंपोनेंट, कोई घटक। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि अब इसका भार हमारा जो है सिरे पे ना लग के इसके सेंटर पे लगता है, द्रव्यमान केंद्र पे लगता है, आप जानते हैं। और जबकि जब हम ये वाला सूत्र लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, कोई छड़ होती है उसके एक सिरे पर जब F बल लगा देते हैं तो अगर ये फिक्स भी होता है तो रिएक्शन के कारण एक दूसरा बल इस पे आ जाता है। तो इस तरह का जब बल लगता है तब जाके हम लोग ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि y बराबर F × L/A × डेल्टा एल, ये वाला सूत्र आता है। ठीक है, तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसके द्रव्यमान केंद्र पे बल लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा घटक लेके इसका फिर इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सूत्र दूसरी प्रकार का आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए देखें, ठीक है, ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो आप अगर देखेंगे तो अगर हमारे लंबाई में वृद्धि आप निकालें इस सूत्र से तो क्या होता है, उसका डेल्टा एल बराबर होता है F × L/Y × A, ये होता है। ठीक है, नॉर्मल केस में यहाँ पे F बराबर W है, भार इसका mg के बराबर है। ठीक है, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर अगर आप देखें तो रो घनत्व गुणे आयतन होता है और आयतन को A × L लिख सकते हैं, तो रो A × L इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर m ये है तो dm क्या होगा, इस छोटे से पार्ट के लिए द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो, ठीक है, × A × x। ठीक है, L की जगह x आ जाएगा क्योंकि इतने पार्ट के नीचे का द्रव्यमान, इससे जो है नीचे का द्रव्यमान, ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक का द्रव्यमान है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से ये dm हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर डेल्टा एल निकालें तो क्या हो जाएगा आपका, अगर छोटे से पार्ट के लिए डेल्टा एल इतना है तो अगर उतने अवयव के लिए, छोटे से पार्ट के लिए हो जाएगा d × डेल्टा एल। अगर वो निकालें तो आपका हो जाएगा F यानी कि W, और W बराबर mg है तो हो जाएगा रो × A × x, ये हो गया m × G × L। ठीक है, और L की जगह क्या हो जाएगा dx। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई dx है, बटे में y × A। ठीक है, ये दोनों चीज़ें नहीं बदलेंगी क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये, और y प्रॉपर्टी होती है तार की। तो यहाँ से A से A आपका कट जाएगा, ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा रो gx × dx बटा y। ठीक है, अब पूरे तार की लंबाई के लिए क्या करेंगे, आप इसका अवकलन कर देंगे, सॉरी समाकलन करेंगे, तो d डेल्टा l का समाकलन करेंगे कहाँ से, 0 से l तक, पूरे तार के लिए हो जाएगा आपका ये, और यहाँ से ये हो जाएगा रो g बटे y, ये नियतांक है, इसको बाहर ले लिया, x × dx, इसका अवकलन 0 से l तक कर दिया। ठीक है, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा l यहाँ से, और यहाँ से इसका करेंगे तो हो जाएगा रो g और बटे में y, और यहाँ से आ जाएगा ये x² बटा 2, और लिमिट रखेंगे 0 से l तो हो जाएगा रो g
एल स्क्वायर बटा 2y। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि आपकी आ जाएगी रो जी एल स्क्वायर बटा 2y। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप तो ये वाला सूत्र आपका 2y बन के आता है। ठीक है, जबकि अगर आप ये वाला सूत्र लगाएंगे ये वाला, तो आपका यहाँ से बन के आएगा डेल्टा एल बराबर आपका रो जी एल स्क्वायर बटा y केवल। तो अगर ऐसे हल करेंगे तो आपका आंसर गलत आ गया, जबकि अपने वजन के कारण जब ऐसा कहता है प्रश्न कि अपने वजन के कारण लंबाई में वृद्धि निकालिए, तो तुरंत आपको ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे उसका वजन जो है उसके द्रव्यमान केंद्र पे लगता है। अब यहाँ पे सारे मान रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। रो का मान 1.5 गुणे 10 की घात 3 है। जी का मान 10 लेना है, लंबाई 8 मीटर दी है, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा बटे 2 गुणे वाई, अंग मॉडुलस कितना दिया है आपको 5 गुणे 10 की घात 6 दिया है, तो 5 गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा। क्या क्या कट रहा है यहाँ से देखिए, 10 की घात 3 से काटेंगे तो 10 की घात 3 बचेगा। ठीक है, एक शून्य और है, इसको भी काट दीजिए, 2 बच जाएगा 10 की घात। ठीक है, ये 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मिलके 10 की घात 3 फिर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 गुणे 8 × 64 और बटे में 10 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ से 1.5 से गुणा कर लीजिए, इसको जाएगा 96 आपका, तो 96 गुणे 10 की घात -3 इतना मीटर आ जाएगा, इतने मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 9.6 गुणे 10 की घात -2 मीटर, इतनी डेल्टा। तो इतनी लंबाई में वृद्धि होगी तार के लंबाई में, रबर के तार के लंबाई में वृद्धि आपसे पूछ रहा था, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।